मोकामा हत्याकांड में एक बड़ी खबर आ रही है। पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पटना ले जा रहे हैं। क्या कुछ कहा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। उनको समय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट के आदेश का तरीका कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग अलग पहलू रहे। करीब आज 12 बजे मतलब आज का दिन आने के बाद गिरफ्तारी हुई है। क्या बोले? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई भी है। वहाँ पे चूंकि जो घटनाक्रम हुआ था उससे वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा था और जो आदर्श आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेवारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस पदाधिकारी उन लोगों के ऊपर थी। जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो एमसीसी आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को। और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो एसडीओ और वहाँ के एसडीपीओ हैं। क्योंकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उन पर कार्रवाई की। सर, विवाद की इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। जो अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहां से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है। अनंत सिंह वहां से कितनी दूर चले गए थे? पहले भी आप लोगों को बताया कि जो लोगों के बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उसके आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएगी वो आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया। जो भी पुलिसिय कार्रवाई हुई है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो पुलिसिय कार्रवाई है, वो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, उसमें हम लोगों का रोल नहीं है। मैं पटना जिला के वोटर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की घटना या असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव प्रोसेस को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग कल से लगातार कैंप कर रहे हैं मोकामा क्षेत्र में। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो भी दोषी है XYZ उनको कानून के समक्ष लाया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। साथ में जो भी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उसको भी जांच की जा रही है। गाड़ी जब्त करने से लेकर के लोगों को गिरफ्तारी तक सब कार्रवाई होगी।